आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ वर्ड्स। क्या हमारे शब्दों में इतनी शक्ति है कि हम अपने आप को बदल कर रख सकते हैं? अपने जो भी हासिल करना चाहते हैं चीज़ों को, उसको हम सच में प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। जब हम अपने आप को ये चीज़ मानते हैं या हम अपने आप को ये बात कहते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं गॉड की फेवरेट चाइल्ड हूँ, तो आप देखना कि चीज़ें सच में बदलने लगती है। आपके आसपास के लोगों का नेचर चेंज हो जाता है, आपके आसपास की हरकतें चेंज हो जाती है, आप खुद चेंज हो जाते हैं, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल जाती है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना किस तरीके से लोगों से करवाना है, इवन आप कैसे करते हो आपको ये पता चल जाता है। और जब हम ये कहते हैं कि यार मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, तो हम फिर वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। पावर ऑफ वर्ड्स जब हम एफर्मेशन में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये चीज़ हो चुकी है, क्योंकि हम अपने माइंड को ये चीज़ एहसास करा देते हैं कि ये डन हो चुका है, मेरी रियलिटी में हो चुका है। और फिर इस कहीं ना कहीं जब हमारे कॉन्शियस माइंड को पता होता है तो हम बात करते हैं कि 3D में आने वाली है ये चीज़ें। ठीक है। बी प्रिपेयर सुना होगा आपने कि जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हो, पूरी तरीके से रिसीविंग मोड पे आ जाते हो, तो यूनिवर्स ऐसे आपकी गोद में ला कर रख देता है उस चीज़ को, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है। बट उसके लिए आप क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें अपने शब्दों को बहुत ही बेहतर तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आसपास की चीज़ें, इवन जिस इंसान के लिए कर रहे हैं वो भी अपोजिट है हमारी, तो उस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए? उस चीज़ में हमें अपने आप को तो इतना संतुष्ट कर लेना चाहिए कि हमें कोई हिला नहीं सकता, हम अपने आप से पूर्ण हैं, हम अपने आप से भरपूर हैं। ठीक है। रही बात बाहर 3D में क्या चल रहा है, उसको एक मूवी की तरह देखना शुरू करो। मूवी की तरह देखो कि अच्छा ये मूवी चल रही है, अच्छा अब ये कर दिया, अच्छा अब वो हो गया। जब तक आपकी 3D आपकी रियलिटी में ना बदल जाए, उसको एज अ मूवी देखो। अवेलेबल रहना बंद कर दो, कहना सब छोड़ दो। ठीक है। आज मैं आपसे ये रिलेशन वाली चीज़ें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो एक कपल है, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि एक लड़का होता है एक लड़की। अब लड़की अगर ज़्यादा करेगी तो लड़के को उतनी रिस्पेक्ट नहीं रहती है ना, और लड़का बहुत करे तो शायद लड़की को उस लेवल तक की चीज़ें नहीं रहती। तो सबसे बेस्ट यही चीज़ें होती है अपने आप को बैलेंस करने की, कि उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। ठीक है। और द पावर ऑफ वर्ड्स में बहुत ताकत है, आज नहीं तो कल चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जब भी मैं किसी को ऐसे देखती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। अब देखो यहाँ पर मुजफ्फरनगर में एक केस हुआ है अभी रिसेंट, पढ़ाई से रिलेटेड हुआ है, कि एक गरीब लड़का था, किसान का बेटा था, उसने अपने प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट किया कि जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसके फॉर्म के पैसे नहीं थे उसके पास, तो उसने कहा कि सर मुझे 2 हफ्ते का समय दे दीजिए। तो प्रिंसिपल सर ने सिर्फ इतना कहा कि नहीं, मैं ना भाई रूल सबके लिए एक है, तो आपको तो ये काम करना ही होगा। तो उसने इस चीज़ को इतने दिल पे ले लिया, उसने कहा कि अगर आप हमें समय नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस बेस पे पुलिस वगैरह ही चीज़ें हुआ, और भी काफ़ी चीज़ें थी। ठीक है। उसने ऐसे करा, क्या किया, प्रिंसिपल सर ने कहा कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो। अब तुम उस लड़के की मेंटालिटी देखो। इतनी सी बात पर, एक एग्ज़ाम के चक्कर में उसने अपने आप को जलाया। अपना हमारा जो पैल्विक रीजन होता है, पैल्विक रीजन मतलब जो हमारे नीचे वाला रीजन होता है, लोअर रीजन होता है, उसको जला लिया। सिर्फ पेक्टोरल रीजन रह गया। आई एम सॉरी, पेक्टोरल रीजन रह गया। अब देखो, जब वो उसको हॉस्पिटल में एंटर किया गया एमएमसी में, तो दुगने पैसे लगे। ठीक है। माँ बाप का प्यार गया, ट्रस्ट गई, चीज़ें गई, बच्चा गया, और कल सुबह 11 बजे उसकी डेथ हो गई। क्या क्या कर रही है हमारी जनरेशन? हर एक चीज़ को इतना सीरियस लेकर बैठ गई जैसे उसके बिना लाइफ ही नहीं है। अगर चलो एग्ज़ाम की चीज़ें थी भी तो 6 महीने में पेपर होते हैं। तो मैं बताया BA कर रहा था वो,
6th ईयर में था, फाइनल ईयर था, सब हो जाता। कुछ टाइम बाद कमाने लग जाता तो चीज़ें अपने आप सही हो जाती। पर नहीं, हमारी मेंटेलिटी क्या है, हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें आज ही चाहिए, हमें अब चाहिए। हम उसके पीछे का प्रोसीजर जानना ही नहीं चाहते, हम उसके पीछे की चीज़ें देखना ही नहीं चाहते कि कैसे काम कर रही है। जो कुदरत हमारे दिमाग में वो चीज़ ला सकता है तो डेफिनेटली वो कोई रीज़न ही होगा ना। हम समझ जाते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। नहीं, करवा सब हो रहा है। तो इसलिए प्लीज़ मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़्यादातर जो इस एज में मैंने देखा है कि एक तो रिलेशन वाली चीज़ें देखिए, प्लस एक पढ़ाई को देखा है। ठीक है, आप इम्पोर्टेंस दो, पर आपसे ऊपर नहीं है। पावर ऑफ वर्ड्स में बहुत शक्ति है। अगर एक दो बार फेलियर हो भी जाता है तो उसको झूठ की तरह देखो, ये एक मूवी है। अब इस मूवी से मुझे कैसे 3D में लेके आना है, इसको ऐसे जीना है हमें। एक ही लाइफ है, पता नहीं अगला जन्म होगा भी या नहीं। सब चीज करो, खुद से भरपूर रहो। दुनिया की कोई ताकत आपको कभी नहीं ला सकती, क्योंकि जब हम जो ये दुनिया चला रहा है, जब हम उसी के छाया में आ जाते हैं ना, छत्र छाया में आ जाते हैं, तो ये इंसान क्या ही कर लेगा, ये बाहर के लोग क्या ही कर लेंगे। हमें अंदर से इतना मजबूत होना चाहिए। हर एक परिस्थिति में हमें ऐसा होना चाहिए कि क्या ही हो गया। ज़्यादा लगे तो उसको मूवी की तरह से देखना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे पता है इस मूवी में टर्निंग पॉइंट, हर एक मूवी में टर्निंग पॉइंट आता है ना, लास्ट में आता है ना कि वहाँ पे अगर चलो रिलेशन में देखो तो लड़का लड़की आपस में नहीं बात कर रहे हैं, लड़की ईगो में, तो आती है ना लड़की पलट के। विलेन वाली चीज़ें देखो, सब कुछ है तो यही तो है ना, कोई तो चीज़ पूर्ण होती है ना उसमें, ऐसे तो नहीं अधूरी मूवी छोड़ देते। तो डेफिनेटली हमने कैसे सोच लिया कि इस 3D में सिर्फ लाइफ यहीं तक है, एक पेपर तक ही सीमित रह गई, या एक लड़के तक ही, या एक लड़की तक ही सीमित रह गई। नहीं, चीज़ें काम करती है। हैव पेशेंस। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपने आप से ढेर सारा प्यार करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।